नमस्कार 10th क्लास। मैं सुरेंद्र सर्वा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम चैप्टर कर रहे थे 12th जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें बेसिकली आपने पढ़ा सेक्टर के बारे में। सेक्टर के दो पार्ट, एक आपका माइनर सेक्टर, एक आपका मेजर सेक्टर। फिर आप लोगों ने पढ़ा सेगमेंट के बारे में, एक आपका माइनर सेगमेंट और दूसरा आपका मेजर सेगमेंट। अब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे थे। कल हमने 12.1 के दो क्वेश्चन, एक था आप लोगों का कि कोई सर्कल है जिसकी दो रेडियस है, रेस्पेक्टिवली कुछ भी हो सकती है वो दोनों रेडियस। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि दोनों की सरकमफेरेंस का जोड़ तीसरे के सरकमफेरेंस के बराबर है। अगला क्वेश्चन ये था, दो सर्कल थे जिनके अलग अलग रेडियस थी। अगले में था कि दोनों सर्कल के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर था। क्लियर है क्लास। एक फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पुट कर दिया, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब कह रहा है एक तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। ध्यान से देखें क्लास, जो बीच में पार्ट ये गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका पार्ट ये है, ध्यान से देखें, पहला सर्कल फिनिश होने के बाद और दूसरे सर्कल के बीच का जो पार्ट है वो आपका रेड है, तीसरा आपका ब्लू है, चौथा आपका ब्लैक है और पांचवा आपका वाइट है। 5 अलग अलग पोर्शन आपको शो कर रखे हैं। पहला गोल्ड का, दूसरा रेड का, तीसरा ब्लू का, चौथा आपका ब्लैक का, पांचवा आपका वाइट का। क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप लोगों के पास 5 सर्कल है, जैसा कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, मतलब दिखाए गए हैं, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी, क्लास इस पोर्शन में छोटी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट है 10.5, अगला फिर 10.5, अगला फिर 10.5, अगला फिर 10.5। क्लास बात को समझ पा रहे हैं। कह रहा प्रत्येक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर क्लास। आप लोगों को प्रत्येक पार्ट का एरिया निकालना है। एक बार निकालने का तरीका समझें। ये रेडियस थोड़ी सी आपकी लेंथ ही बना देती है इस क्वेश्चन को। अगर रेडियस यहाँ नॉर्मल होती, आसान, 7, 14, 21, 7 बढ़ती, तो आई थिंक एक ऐसी वैल्यू होती जो हमेशा 22/7 22/7 होता, उससे कट जाती। क्लियर। तो यहाँ तक थोड़ा सा लेंथ इस वजह से बना है क्योंकि आपका डायमीटर और रेडियस जो बढ़ा के दी है 10.5, उसकी वजह से थोड़ा सा लेंथी है। प्लीज तरीका समझे, बहुत आसान पार्ट है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहां से यहां तक गोल्ड का डायमीटर कितना आपको दे रखा है। आप कहें कि रेडियस क्यों नहीं मानी, क्योंकि आपको डायमीटर से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की है। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड, या फिर हिंदी मीडियम बच्चे, गोल्ड का व्यास आपको रेड, गोल्ड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट वैसे ही दिए हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कि गोल्ड का व्यास, तो आप मेंशन कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ गोल्ड 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर 22/7। अगर आप चाहो तो 10.5 भी कर सकते हो। एरिया ऑफ गोल्ड, क्लास मैंने यहाँ ये बात डार्क लिखी है। एरिया ऑफ गोल्ड फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं जो कि आसान है। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर 21/2 21/2। जब आपका डायमीटर 21 है तो रेडियस तो 21/2 होगी, हाफ उसकी। तो एरिया ऑफ गोल्ड पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर 21/2 21/2। 2 से इसको कैंसिल किया 11, 7 से इसको कैंसिल किया 3। ध्यान से देखें, 11 3 33, रफ में जाके आप 33 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, या 21 3 63, 63 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 लिखेंगे।
तो आप लोगों की जो कैलकुलेशन आई वो आई 693 693 डिवाइड बाय कितना है 2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड का एरिया, या फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 6 12.5 यानी कि 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस गोल्ड पार्ट का एरिया है। किसका एरिया क्लास? गोल्ड का एरिया। गोल्ड की रेडियस आपको 21/2 या 10.5 दे रखी थी। आप लोगों ने एरिया ऑफ गोल्ड निकाला पाई आर स्क्वायर, कैलकुलेट की वैल्यू तो 346.5। अब ध्यान से देखें, अब आप लिख रहे हो रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड। जब आप दूसरे पार्ट पर जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक रेडियस 10.5 है और अगले पार्ट की रेडियस फिर 10.5 है। प्रत्येक बार इस पट्टी की जो लेंथ है वो आपकी 10.5 है। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड। आप ऐसे मेंशन करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्ट में। आप रेडियस किस किस की ले रहे हो? गोल्ड की तो ऑलरेडी ले चुके हो। गोल्ड प्लस रेड टोटल कितनी होगी? 21। 10.5 इसकी और 10.5 आप लोगों की बढ़ रही है, तो टोटल रेडियस गोल्ड प्लस रेड की रेडियस है आपकी 21। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, पहले पूरे का एरिया निकलेगा, फिर उसमें से जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो घटाना है, जो कम करना है, वो लेस कर देंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, 21 गुणा 21, 7 से कैंसिल किया 3, 21 गुणा 3 63, 21 3 63 गुणा 22। अगर आप चाहो तो 22 मल्टीप्लाई बाई 21, 22 गुणा 21, जो भी आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1386। क्लियर क्लास यहाँ तक? अब तक का जो एरिया आया है क्लास गोल्ड प्लस रेड का आया है। आपको गोल्ड प्लस रेड का थोड़ी ना चाहिए, पहले गोल्ड का चाहिए था, आप लोगों ने फाइंड कर लिया, गोल्ड का आ गया। अकेले रेड का चाहिए। अकेले रेड का क्लास कब आ सकता है? पहले आप यहां तक निकालेंगे गोल्ड का, यहां से यहां तक निकालेंगे गोल्ड प्लस रेड, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड प्लस रेड का एरिया। क्लियर है बात? सारे पार्ट हमेशा ऐसे ही होंगे। 1386 एरिया ऑफ, आपको तो रेड चाहिए क्लास, अकेला रेड पार्ट, एरिया ऑफ रेड। ये रेड कब आ सकता है? आप समझे लॉजिकली, यहां से लेके यहां तक पूरे पार्ट का गोल्ड प्लस रेड में से गोल्ड घटा दें तो रेड रेड बचेगा। ध्यान से देखें, जैसे ही आप इस पार्ट का एरिया, इसका किसी का निकालें, वहां तक का सारा माइनस अंदर वाला, तो एरिया ऑफ रेड जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड टोटल माइनस एरिया ऑफ किसका? गोल्ड का माइनस कर देंगे। यहां गोल्ड प्लस रेड का निकाल के उसमें से गोल्ड घटा देंगे तो रेड बचेगा। एरिया ऑफ गोल्ड आपने घटा दिया, 1386 माइनस 346.5, जैसे आप लोगों ने घटाया 1039.5, 1039.5। क्लियर है क्लास यहाँ तक? कोई डाउट है? आगे चलें। रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, बहुत अच्छा पार्ट क्लास। आप लोग रेडियस ले रहे हैं, गोल्ड की पहले कर चुके थे, फिर गोल्ड प्लस रेड का लिया, गोल्ड घटाया, रेड रेड बच गया। अब गोल्ड रेड ब्लू, रेडियस किसकी है? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, जिसकी रेडियस लेंगे एरिया भी वहां तक का लेना है। तो रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों की रेडियस आपकी 31.5। एरिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, क्लास समझ पा रहे हो? यहां से लेके यहां तक ब्लू तक का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर 22/7। 31.5 डिवाइड बाई 10 करेंगे, 31.5 डिवाइड बाई 10 करेंगे। जैसे ही इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 30, ध्यान से देखें बच्चे, जैसे ही हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 1 बचेगा, 5 3 15, 5 से काटेंगे 2, 5 से इसको काटेंगे 5 6 30, 1 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 9 63, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11। क्लास ये 2 नहीं कट पाएगा, ऊपर बचेगा 11 इंटू 63 इंटू 9,
आप कैसे भी मल्टीप्लाई, कैसे ही कैलकुलेट कर लेना, ऊपर वाले सारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6237 डिवाइड बाय कितना है 2, 6237 डिवाइड बाय कितना है 2। जैसे ही हम लोग इसको 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 8 16.5, यानी कि 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये आप लोगों का एरिया है। गोल्ड का भी इंक्लूड है, रेड का भी, ब्लू का भी। गोल्ड रेड ब्लू तक का है एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू। अगर गोल्ड रेड ब्लू 0 मतलब सेंटर पॉइंट से लेके ब्लू तक निकल गया, गोल्ड रेड ब्लू, ध्यान से सुने, गोल्ड रेड ब्लू तक निकल चुका है, अकेला ब्लू ब्लू चाहिए तो गोल्ड रेड का घटा दें। यहां से लेके जहां तक निकालना है वो माइनस अंदर बढ़ा, तो एरिया ऑफ ब्लू का अगर निकालना है तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस में रेड। समझ पा रहे हैं? गोल्ड रेड ब्लू तक का एरिया है, गोल्ड और रेड पीछे वाले 2 घटा दें तो अकेला ब्लू ब्लू बचेगा। आप सिंपल घटा के देखें, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू है, एरिया ऑफ गोल्ड से गोल्ड कैंसिल, रेड से रेड कैंसिल, बचा किसका एरिया? ब्लू का। तो 3118.5 माइनस 1386, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है ब्लू तक का। अब आप लोगों को खुद करना है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक यहां तक पूरे का एरिया निकालेंगे। इसमें से गोल्ड रेड ब्लू अभी जो निकाला है गोल्ड रेड ब्लू ये घटा देंगे तो कौन कौन सा बच जाएगा? ब्लैक। लास्ट पार्ट करने का तरीका, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट पूरे सर्कल में से गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक पहले 4 पार्ट जो आप कर चुके हैं वो घटा दें तो अकेला क्या बचेगा? व्हाइट। बहुत अच्छे दिमाग से क्लास 2 पार्ट्स की, 3 पार्ट मैंने आप लोगों को समझा दी अच्छे से, 2 पार्ट की कैलकुलेशन खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ ए व्हील, व्हील मीन्स एक पहिया, पहिए का जो डायमीटर है वो आपका 80 सेंटीमीटर है। एक पहिए का जो डायमीटर है, क्लास समझ पा रहे हो, ये आपका व्हील मान लेते हैं। इस व्हील का जो डायमीटर है ध्यान से देखें, ये आपका व्हील है, ये आप लोगों की रेडियस होगी। ए डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 80 सेंटीमीटर। एक पहिए का जो डायमीटर है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ ए कार, या व्हील ऑफ ए कार आप कह सकते हो, डायमीटर ऑफ ए कार व्हील आप ऐसे भी कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 80 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस बोलें कितनी? 40। अगला है, कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी बोले? 66 किलोमीटर पर आवर है। कहता है वो पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर काटेगा? वो पहिया 10 मिनट में, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट कंप्लीट इन 10 मिनट। ध्यान से सुने, एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, पहिया जिस कार में लगा वो उस कार की स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, 66 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि 10 मिनट में वो पहिया कितने चक्कर काटेगा। तो पहिए का डायमीटर कितना है? 80। डायमीटर ऑफ ए व्हील, इंग्लिश मीडियम बच्चे, हिंदी मीडियम, पहिए का व्यास। ध्यान से देखें, डायमीटर ऑफ ए व्हील का मतलब है पहिए का व्यास। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, डायमीटर को मैंने व्यास लिख दिया, व्हील पहिया, पहिए का व्यास हिंदी में ऐसे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या, रेडियस मेंशन किया है, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, तो पहिए की त्रिज्या बोले 40। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पहिया यहां से आपने कोई मार्क कर दिया, पॉइंट निशान लगा दिया, यहां से ऐसे पहिया मूव कर रहा है। आपको ये पता लगाना है कि एक पहिए में, एक राउंड में, पहिए की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ व्हील का मतलब है पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 रेवोल्यूशन। हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 रेवोल्यूशन, की पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहां से यहां तक आपने पहिए को घुमाया,
तो इसलिए आप पहिए की परिधि या पहिए का परिमाप बोले हिंदी में, या सरकमफेरेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर। पहिए की परिधि निकालने के लिए ये दूरी, कितनी दूरी उस पहिए ने कवर करी है, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर आपका 40 क्लास नहीं कैंसिल हो रही 7 से कोई भी रकम। तो पहिए ने 1760/7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। पहिए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 1760/7 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस एक चक्कर में कवर करी है। अब एक और स्टेटमेंट में मेंशन की गई थी बात, क्या कि कार के पहिए की स्पीड क्या है। कार के पहिए की स्पीड, पहिया किस गति से मूव कर रहा है, घूम रहा है, वो स्पीड होना बहुत जरूरी है। तो स्पीड ऑफ ए कार 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ ए कार, ध्यान से देखे बच्चे, स्पीड ऑफ ए कार कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 66, ध्यान से देखें, किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000, 1 किलोमीटर में, सॉरी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर के मीटर बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000, ये है मीटर। मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे क्योंकि इधर सारी चीज सेंटीमीटर में है, ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है। 66 है, किलोमीटर के मीटर और मीटर के सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से देखिए, कभी सोचें ये 100 कहां से आया, इस मीटर के, यहां तक मीटर में है, मीटर के सेंटीमीटर पर आवर है, आवर का मतलब है घंटे में, और घंटे के क्या बनाएंगे, मिनट, डिवाइड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 11, 11 के पीछे 3 0 यहां से, 1 ये 4 0 टोटल। 11 के पीछे कितनी है, 4 0। कार के पहिए की जो स्पीड है ये आ गई 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। 11 के पीछे 4 0, और ये भी डिस्टेंस जो भी है, स्पीड है, ये है सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर काटेगा, कितने मिनट में, 10 मिनट में। स्पीड इन 10 मिनट, 10 मिनट में। ये जितनी भी वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 10। 11 के पीछे टोटल आपकी 5 0 आएगी, कितनी आएगी, 5 0। ये स्पीड 10 मिनट में पहिया कवर करेगा। तो कहता है कवर करने में चक्कर कितने काटेगा, लास्ट लाइन ध्यान से। स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड को कैसे चेंज किया, 66 किलोमीटर के मीटर, मीटर के सेंटीमीटर, पर आवर के मिनट। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल के 11, 3 और 1 4 0 टोटल। अब 10 मिनट का और निकालना, ये तो पर मिनट का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10। आप लोगों को निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्रों की संख्या। और वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे आप आएंगे, टोटल अपॉन में एक राउंड में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। टोटल डिस्टेंस है 11 पीछे 5 0, जबकि एक चक्कर की जो दूरी थी, तभी तो चक्रों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप आएंगे आपके पास। कुल अपॉन में एक चक्कर में, कुल दूरी अपॉन में एक चक्कर में तय दूरी, मैंने मेंशन भी की ये बात, ध्यान से देखना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में 1 राउंड 1 रिवोल्यूशन डिस्टेंस, कुल दूरी अपॉन में एक चक्कर में तय दूरी। कुल दूरी 11, उसके पीछे 5 0, डिवाइड बाय 1760, और 7 जो नीचे हैं वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0, इसको जैसे ही आप लोगों ने 11 से कैंसिल किया, 11 1 कम 11, 6 बचेगा, 11 6 66। आप कहें जी 11 से क्यों किया, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट 11 है, इधर 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, 1 2 3 4 0, एज इट इज 4 0 उतार दी मैंने। जैसे इसको 11 से कैंसिल किया, 16 आया, 16 4 से काटेंगे तो 4, 4 से जैसे इसको कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, पीछे 2 0 यानी कि 2500। फिर इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 625। 625 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 7। जैसे ही 625 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्रों की जो संख्या आएगी वो आएगी आपके पास 4375। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चक्रों की संख्या है 4375। क्लास दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ के आप लोगों को सोल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।